कुछ दिनों पहले की बात है। मैं अपने बाल काटने एक पास की दुकान में गया। वहां मेरे पहले एक गृहस्थ बैठे थे जिनके बाल काटने शुरू थे। दिखने में वो भले आदमी दिखाई पड़ रहे थे। उनके बाल काटना हो जाने के बाद वह नाई से बोले कि उनके दोस्त उनको लेने आने वाले हैं, पर उनको फोन करना पड़ेगा। अब मेरा फोन तो मैं घर भूल आया। आपका फोन मुझे आप दो ताकि मैं अपने दोस्त को फोन कर सकूं। नाई ने अपने फोन उस गृहस्थ को दिया। वो सज्जन फोन लेके दुकान के बाहर गए क्योंकि दुकान में रेंज नहीं आ रही थी। नाई ने भी उनको सम्मति दी। कुछ मिनटों बाद वो नाई उस गृहस्थ को बाहर देखने गए और पता चला कि वो सज्जन फोन लेकर फरार हो गए। कुछ देर उस इंसान को ढूंढने की चेष्टा हुई, पर वो कहीं पर आसपास दिखाई नहीं पड़ा। आखिर हार मानकर उस नाई ने मुझे अपने बाल काटने के लिए बिठा दिया और मुझसे बोल पड़ा। साधु का वेश धारण किए शैतान आ गया और मेरा फोन ले चला गया। वो मेरे बाल काटना शुरू किए, लेकिन मेरे दिमाग में साधु और शैतान शब्द रेंगते रहे और मैं एक गहरे सोच में डूब गया। आखिर बाल काटते काटते सोच में डूब जाने जैसा मजा ही कहा। शैतान की परिभाषा पुराने युगों में एकदम सरल और सीधी थी। कोई इंसान जिसके सर पर सींग हो, राक्षस वाली हंसी हो और हाथ में कोई शस्त्र हो, तो ये समझ लो कि वो शैतान है। उसी तरह साधु की परिभाषा भी सरल थी। दाढ़ी बढ़ाकर कोई तपश्चर्या में लीन है तो वो साधु। आजकल सिर्फ इंसान दिखाई देते हैं। आज साधु और शैतान का मापदंड करना बहुत मुश्किल है। भोला दिखाई देने वाला इंसान धोखा देकर चला जाता है, क्योंकि अक्सर भरोसा भी भोले इंसान पर ही किया जाता है। उसकी भोली शक्ल उसे धोखा देने में बड़ी मदद करती है। कभी तुमने सुना है किसी ने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो दिखने में ही गुंडा दिखता हो? इसलिए ऐसे इंसान धोखा भी कम ही दे सकते हैं। जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता वो धोखा भी क्या देगा? लेकिन अगर इस विषय पर और थोड़ा सोचा जाए तो एक बात और भी सामने आएगी। हम सबकी भले और बुरे लोगों की परिभाषा भी अलग अलग है। अगर कोई इंसान चोरी करता है और 10 लोग इसे एक गुनाह मानते हैं और ये भी मानते हैं कि इसकी सजा होनी चाहिए, तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि अगर उन्हीं 10 लोगों को पता चले कि इस इंसान ने चोरी अपनी अस्पताल में बीमार मां के इलाज के लिए की है, तो क्या उन सब लोगों में इस चोर को सजा हो? इस फैसले के ऊपर क्या अब एकजुटता होगी? अगर वास्तविकता देखी जाए तो कोई भी गुनाह कभी भी जायज नहीं हो सकता। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं कि किसी भी छोटे से छोटे गुनाह को जायज ठहरा सके, लेकिन इस मामले में हमारी सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाएगी। सच बात तो ये है कि हम सिर्फ उतने ही भले इंसान बन सकते हैं जितना हमें ये दुनिया बनने दे। अगर इस दुनिया में तुम्हें मौका ही न मिले तो फिर भला इंसान बनना बड़ा मुश्किल होगा। एक अमीर इंसान ने बहुत दान दिया और गरीब लोगों में खाना बांटा। लोग बोलेंगे कि बड़ा पुण्यवान और दानशूर इंसान है, पर ये समझ लेना कि क्योंकि उसके पास धन है और क्योंकि वो धन कमा सका और सिर्फ इसलिए कि उसे ये मौका मिला इस दुनिया में धन कमाने का, वो भोजन बांट सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। उसने भोजन देके अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बड़ी बात तब हो जाती जब एक गरीब इंसान जिसे कभी कभी ही खाने मिले, अगर जितना खाना मिले उसमें भी वो किसी और के साथ वो खाना बांटे, तो मेरे नजरिए में वो इंसान साधु हो गया। क्योंकि किसी अमीर इंसान का थोड़ा सा दान करना बहुत मालूम पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास तो पहले ही बहुत धन है। उसकी समझ में ये दान करना बड़ा दान नहीं है, लेकिन किसी गरीब इंसान का दान करना, भले ही छोटी रकम हो, उसकी समझ में बहुत बड़ी हो सकती है। क्योंकि मेरा नजरिया तुम्हारा नजरिया नहीं हो सकता, मेरी समझ भी तुम्हारी समझ नहीं हो सकती। और अगर तुम ये बात मानते हो तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि जिस मनस्थिति में कोई इंसान कुछ भी काम करता है, उसे तुम अपनी जगह पर सही और गलत में तौल नहीं सकते। बिल्कुल नामुमकिन है उसे सही और गलत में तौलना, क्योंकि वो काम करते वक्त उसकी जो समझ थी वो तुम कभी नहीं समझ सकते। इसी बात पर और थोड़ा गहरा उतरा जाए तो एक बात और भी समझ आएगी। ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ कानून के चलते कोई बुरा काम नहीं करते। समझ लो एक दिन के लिए आपको हर काम करने की छूट दी जाए बिना किसी डर के। उस माहौल में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने अंदर की अदालत साथ लेके चल रहे हैं और इस माहौल में भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे? गुनाह करने के बारे में सोचना और सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि कानून तुम्हें सजा देगा, हमें कोई कम गुनहगार नहीं बनाता। इससे एक बात साफ हो जाती है कि हमारी ज्यादातर अच्छाई और बुराई की परिभाषा सिर्फ हमारे आसपास जो नियम, शर्तें या कानून है इसलिए होती है। और इसलिए न जाने कितने ही नियम और कानून लगा लो, लोग उस कानून और नियम से बचने का रास्ता अपने आप निकाल लेते हैं। नियम तोड़े भी जाते हैं और सही वक्त पर मोड़े भी जाते हैं। इंसान बस अपने आप को झूठा आश्वासन देके मनाता है। दूसरे तल पर देखा जाए तो दैत्य वाला बर्ताव की भी कभी जरूरत पड़ सकती है। सोचो आपके आसपास के सभी लोग बड़े गुंडे प्रकार के इंसान हो, तो तुम भले इंसान नहीं बन सकते, तुम्हें उनके बीच रहने के लिए गुंडा ही बनना पड़ेगा।
अगर तुम एक भले इंसान भी हो तब भी तुम्हें उस वक्त जान के बुरा इंसान बनना पड़ेगा, बुरा इंसान बनने का चुनाव करना पड़ेगा, और तब शैतान बनने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि हर इंसान में दोनों छुपे होते हैं। तुम जरा अपने मन के कुछ पन्ने पलट कर देखो और तुम्हें मिलेगा कि वहाँ साधु भी है और शैतान भी। पर ये मत भूलना कि हम इंसान हैं, और कब साधु बनना है और कब शैतान, इसका चुनाव करना हमारे हाथ में है और हमेशा होना भी चाहिए। अगर ये चुनाव हम कर पाए तो हमें बाहर के किसी नियम कानून की कोई जरूरत नहीं। चुनाव सिर्फ एक साधु ही कर सकता है। जब तक कोई चुनाव कर सके तब तक वो साधु है। चुनाव करने की क्षमता जिस दिन नहीं रही, समझ लो उसे शैतान बनने से कोई नहीं रोक सकता।